हेलो दोस्तों। मैं आपको यूपीएससी के टॉपिक्स पढ़ा सकता हूँ, तो मेरे को लगा कि यूपीएससी का टॉपिक्स जो है वो मेरे को पढ़ाना चाहिए यूट्यूब पे, तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की, है ना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता होना चाहिए कि डेट क्या है। जैसे 1751 से लेकर 1755 तक ऑलमोस्ट माना जाता है कि यही मतलब जो है टाइम पीरियड है द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। उससे पहले भी मेनली जो कर्नाटक युद्ध होता है वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होता है, ठीक है। ई और एफ ये बहुत ही आसान है। जैसे कर्नाटक है तो कैफ आपने सुना होगा ना, कैफ, मोहम्मद कैफ, तो CKEF कैफ है ना, के ई एफ का आप यूज कर सकते हैं, जैसे KE और एफ। तो कर्नाटक युद्ध किसके बीच में? कर्नाटक युद्ध हो जाएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आप बता मतलब कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो कर्नाटक युद्ध जो है वो तीन तरह से तीन तीन बार हुआ है। तीन कर्नाटक युद्ध हुए हैं, पहला, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। इस तरह से आप पता कर सकते हो कितने हुए हैं। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं द्वितीय। अब द्वितीय क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम व मराठों के हस्तक्षेप से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। कैसे? जैसे क्या होता है, 1748 में हैदराबाद का निजाम होता है। हैदराबाद का निजाम का नाम क्या होता है? एजे। एजे कैसे याद करोगे? जैसे कि एजे का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, कि एजे का मतलब हो गया आसफ जहाँ। उस समय जो है 1748 में जो है उस समय जो है निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम होता है एजे, तो वो मर जाता है। तो अब जो है ना कि अब सिंपल बात है, हैदराबाद में ये मर गया है एजे, तो उसके बाद में दो जनों के बीच में उत्तराधिकार को लेके पंगा होगा। उत्तराधिकार को लेके पंगा होगा तो फिर किसके किसके बीच में पंगा होगा? एक जो है मुजफ्फर जंग, ठीक है, जो कि भतीजा है। सुनो, नहीं सॉरी, एक है मुजफ्फर जंग, एक है नासिर जंग। इसका थोड़ा सा नाम साफ नहीं दिख रहा है, नासिर जंग लिखा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? उत्तराधिकार का जो है डाउट होता है। मतलब इन लोगों को उत्तराधिकार के लिए जंग होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब जो है ये नासिर जंग जो है ये बेटा है किसका? नासिर जंग बेटा है आसफ जंग का। मतलब एजे का बेटा है NJ, नीचे ब्रैकेट में NJ लिखा है, NJ, ठीक है। NJ आपको याद रखना है, NJ। नासिर जंग हो गया NJ, और मुजफ्फर जंग हो गया AJ MJ, और आसफ जंग हो गया AJ, ठीक है। तो आज AJ का बेटा हो गया ये नासिर जंग, और इसका भतीजा हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग क्या है आपस में लड़ रहे हैं कि भाई हम लोग को उत्तराधिकार चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ पे भी इंडिया में लड़ाई होगा ना, वहाँ इस कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी और ये अपने आप ही किसी न किसी को अपना साइड पकड़ लेंगे और बोलेंगे कि हम आप ही के साथ हैं, ठीक है। इस तरह से हमेशा ही होगा ही, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग बात करते हैं, देखो कर्नाटक। तो कर्नाटक में क्या होता है ना कि कर्नाटक में जो है कर्नाटक का नवाब उस समय होता है अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन को हम लोग A से डिनोट करेंगे, ठीक है। और उसी का बहनोई होता है अनवरुद्दीन का ही, मतलब जीजा, और वो होता है चंदा साहब। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, A और C हमेशा पास में रहेंगे। कर्नाटक का युद्ध है तो A और C हमेशा पास में रहेंगे। तो मान लो कि आपको ये नहीं रह याद रहे कि जैसे कि चंदा साहब का अनवरुद्दीन का क्या मुजफ्फर जंग से हो था पास, उत्तराधिकार था, नहीं। A और C पास में रहेंगे और M और N पास में रहेंगे। मतलब जो है मुजफ्फर जंग का लड़ाई है किससे? नासिर जंग से। और अनवरुद्दीन का लड़ाई है किससे? चंदा साहब से। और चंदा साहब ये सब कहाँ है? कर्नाटक में। और मुजफ्फर जंग सब कहाँ है? हैदराबाद में। अलग अलग है। जैसे ये हैदराबाद हो गया, ये कर्नाटक हो गया। इधर कौन कौन हो गए? कर्नाटक में हो गया अनवरुद्दीन और चंदा साहब, और हैदराबाद में हो गया M और MN, ठीक है, MN, ठीक है। हैदराबाद में कौन है? मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। तो ये जो है उत्तराधिकार का इधर लड़ाई चल रहा है और एक उत्तराधिकार का लड़ाई इधर चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, तो देखो बता दिए कि हैदराबाद एंड कर्नाटक में जो है उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। इसलिए क्या है और इसमें क्या होता है, अंग्रेजी, इंग्लिश, ई से इंग्लिश यानी अंग्रेज और एफ से फ्रांसीसी भी इसमें खुलकर पार्ट लेते हैं। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि कौन किसके साइड होगा ना, ये हमेशा बहुत जन को दिक्कत कर देता है। जैसे हमेशा याद रख, देखो ऐसे याद करो, CSK, ठीक है। याद रखो CSK तो सब जाना है, चेन्नई सुपर किंग्स। तो CS मतलब हो गया चंदा साहब, ठीक है। और के मतलब कर्नाटक, मतलब चंदा साहब जो है कर्नाटक से हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अब देखो ये जो है CSK जो है वो चंदा साहब किसके साइड होंगे? आपको एक चीज़ और याद है, तो FM
यानी जो फ्रांसीसी है वो किसके साइड होंगे, मुजफ्फर जंग के साथ होंगे, ठीक है। फ्रांसीसी जो मुजफ्फर जंग के साथ होंगे, साथ साथ में उसके साथ कौन होगा, चंदा साहब, ठीक है, ध्यान रखना चंदा साहब, FMC, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो ये यहाँ पे मैंने बनाया हुआ भी है, देखिए इसको देख के आप डिनोट कर देंगे कि जो फ्रांसीसी है वो किसके साइड, जैसे हैदराबाद में वो साइड दे रहे हैं किसका, M का, मतलब मुजफ्फर जंग का, और कर्नाटक में फ्रांसीसी जो है हेल्प कर रहे हैं किसका, चंदा साहब का। तो जो बचे हुए पार्ट हो गए वो सब कहाँ चल जाएंगे, वो चल जाएंगे इंग्लिश लोग के पास। अब ऐसे भी एक ट्रिक है नाजिया, है ना, NJEA, ठीक है, यानी ई से यहाँ इंग्लिश हो गया, और इंग्लिश किसका किसके साथ हैं, वो एक अनवरुद्दीन है, जो अनवरुद्दीन कहाँ से है, कर्नाटक से, ठीक है, और वो हैदराबाद के साथ हैं, हैदराबाद में मतलब नासिर जंग के साथ हैं हैदराबाद से जो है, ठीक है। तो इन सब को लेके आपस में उत्तराधिकार है, ये लोग आपस में सेट कर लिए कि भाई किसको किसके साथ रहना। फ्रांसी लोग चले गए चंदा साहब और मुजफ्फर जंग के साथ। अब इन लोगों को लेके क्या होगा, आपस में लड़ाई होगा, ठीक है। अब देखो फ्रांसीसी गवर्नर यहाँ पर डुप्ले जो है वो संधि करता है, किसके साथ संधि करता है, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के साथ, ठीक है, और इनको जो है इनको सत्ता पर लाने की सोचता है, क्योंकि ये चंदा साहब और मुजफ्फर जंग दोनों ही जो है सत्ता में नहीं है अभी, ठीक है। चंदा साहब बहनोई है उसका अनवरुद्दीन का, तो फिर वो भी चाह रहा है कि अनवरुद्दीन को हटा के वो आ जाए, ठीक है। तो अब क्या करता है, देखो ये आपको याद रखना है, डी यानी डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, ये तीनों मिल के आक्रमण कर देते हैं किस पर, अनवरुद्दीन पर, ठीक है। तो आप इसको AFM से भी याद कर सकते हैं, F से तुम्हारा यहाँ DEF हो जाएगा, D=F, मैंने जो पहले है D=F, कैसे, जो डुप्ले है वो क्या है, फ्रांसीसी है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, अनवरुद्दीन पर हमला कौन करेगा, फ्रांसीसी मतलब डुप्ले प्लस मुजफ्फर जंग प्लस जो है चंदा साहब, ये तीन जो है ये मिल के, आपने सुना ही होगा AFMC, है ना, एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज जो रहता है उसके बारे में ये जो है जान सकते हैं। तो फिर क्या 3 अगस्त 1749 को वेलोर के निकट जो है अंबर का युद्ध होता है, ठीक है। ये तीनों मिल गए, इधर ये तीनों हो गए, उधर बेचारा ये अकेला, ये इधर ये तीनों, है ना, ये इधर तीनों, और ये इधर अनवरुद्दीन पे हमला कर देते हैं। तो अनवरुद्दीन पे हमला करेंगे तो देखो ऐसे याद करो, कहाँ पे युद्ध होगा, अंबर का युद्ध, इसको बोलते हैं अंबर का युद्ध, ठीक है, अंबर, आकाश अंबर बोलते हैं ना, तो अंबर का युद्ध होगा ये, ठीक है। तो अंबर का युद्ध होगा तो देखो याद ऐसे याद, अनवरुद्दीन इसमें माँ से मर जाता है, और ठीक है, अनवरुद्दीन इसमें मर जाता है, तो अनवरुद्दीन इसमें मर जाता है, और उसका अनवरुद्दीन का एक बेटा होता है, ठीक है। अनवरुद्दीन को हम लोग बता रहे थे किससे, ए से डिनोट कर रहे थे अनवरुद्दीन को, और उसका बेटे को हम माँ से, MA से। तो अनवरुद्दीन का बेटा माँ चिल्लाता हुआ भाग जाता है वहाँ से कि माँ मार दिया मेरे पापा को उन लोगों ने, तीनों लोगों ने मिल के, ठीक है। अब कैसे याद करो, माँ मतलब यहाँ माँ मतलब हो गया मोहम्मद अली, ठीक है, माँ मतलब हो गया मोहम्मद अली, MA मतलब हो गया मोहम्मद अली, ये देखो यहाँ पे इसका दिया हुआ नाम ये रहा, है ना, मोहम्मद अली जो है उसके बेटे का नाम होता है। ये भाग जाता है यहाँ से युद्ध में, ये भी जाता है परंतु जीत नहीं पाता, बाप को मरते हुए देखता है तो इसको भागने को बोल देता है कि तुम भाग जाओ तुमको भी मार देंगे। ये ध्यान रखना, मोहम्मद अली आगे काम आएगा, ये किसका बेटा, अनवरुद्दीन का बेटा है, ठीक है। अब कर्नाटक पर क्या है, चंदा साहब का अधिकार हो जाता है, और चंदा साहब खुश होकर पांडिचेरी के निकट, अब देखो चंदा साहब यहाँ पे खुश हो गए, चंदा साहब बोले कि वाह यार तुम लोग ने मेरे को जिता दिया, है ना, क्योंकि देखो कर्नाटक में चंदा साहब, कर्नाटक में चंदा साहब को और अनवरुद्दीन को लेके क्या था, दिक्कत था। अब चंदा साहब को हेल्प कौन किया, फ्रांसीसी लोग हेल्प कर दिया, ठीक है, और अनवरुद्दीन को कौन हेल्प कर रहा था, वो लोग अंग्रेज लोग, है ना, नाजिया याद रखना, NJEA, है ना। तो अंग्रेज लोग किसके साथ हैं, नासिर जंग के साथ और अनवरुद्दीन के साथ। अब इन लोगों ने मिल के चंदा साहब ने और क्या नाम है, चंदा साहब और फ्रांसीसी लोग और एक कौन सा, मुजफ्फर जंग, है ना, मुजफ्फर जंग, ये तीनों ने मिल के क्या कर दिया, अनवरुद्दीन को हरा दिया। अब अनवरुद्दीन यहाँ मारा गया, उसका बेटा भाग चुका है, चंदा साहब का राज हो चुका है कर्नाटक पे, ठीक है। अब क्या होगा, कर्नाटक पर जब चंदा साहब का राज होगा तो चंदा साहब खुश होगा, बोलेगा कि भाई बहुत बढ़िया यार तुमने मेरे को जिता दिया, मतलब मेरा दिल खुश कर दिया। तो खुश होकर वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ, फ्रांसीसी लोग जिताए हैं तो फ्रांसीसी लोग को कुछ ना कुछ चीज़ देगा। तो वो लोग यहाँ पे क्या करता है, पांडिचेरी में फ्रांसीसी लोग रहते हैं, तो पांडिचेरी के पास में बोला अलग अलग जगह क्या देंगे, उसी के पास में आपको एक बहुत बड़ा जगह दे देते हैं, खुश हो जाइए, ठीक है। तो सी खुश होकर, मतलब चंदा साहब जो है खुश होकर पांडिचेरी के निकट एक विशाल क्षेत्र फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप दे देते हैं।
दे दिया, मिल गया। अब अंग्रेज कर्नाटक को फ्रांसीसी प्रभाव से सीमित करने के लिए अब जो है, अब भाई अंग्रेज दिक्कत, अंग्रेज परेशान कि साला अंग्रेज जो है, इंग्लिश लोग जो है वो बोल रहे हैं कि फ्रांसीसी लोग जो है क्या कर लिए, कब्जा कर लिए, मतलब एक तरह से फ्रांसीसी लोग कब्जा कर लिए ना कर्नाटक पे। तो वो सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह करके फ्रांसीसी का जो प्रभाव है उसको कम किया जाए, है ना, उसको हम कम कर दें, फ्रांसीसियों के प्रभाव को कुछ कम कर दें तो मज़ा आए इंग्लिश लोग का, तब ना वो लोग बाद में व्यापार पर एक अधिकार कर पाएगा। तो अब क्या होता है कि 1750 में, है ना, 1750 का बात है, 1750 का बात है कि उसमें क्या होता है ना कि जो एन जे मतलब, अब देखो उसके पास कौन कौन था, हम पहले बता, नाजिया ना, याद रखो नाजिया शब्द हमेशा याद रखो, नाजिया, NNJEA, नाजिया, ठीक है। तो NJ मतलब नासिर जंग के साथ, इंग्लिश किसके किसका साथ दे रहे हैं, नासिर जंग का और अनवरुद्दीन का। अनवरुद्दीन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब ये कौन रह गए, NJE रह गए सिर्फ, है ना, अनवरुद्दीन मर चुका है। तो अब NJE रह चुके हैं, तो अब ये NJ को बोलेगा कि तुम जाओ आक्रमण करो कर्नाटक पर, यही लिखा हुआ देखो ना, NJ जो है आक्रमण करता है कर्नाटक पर। तो NJ क्या करता है, वहाँ MJ को बंदी बना लेता है, वहीं पे सब बैठा रहता है, मुजफ्फरजंग, कर्नाटक, मंजू चंदा साहब, ये सब बैठे रहते हैं क्योंकि वो लोग जीत चुके हैं। और जो नासिर जंग जब कर्नाटक पर हमला करता है ना, नासिर जंग को वो लोग बोलते हैं कि तुम जाओ कर्नाटक पर हमला करो। कर्नाटक पर हमला कर देता, सफल भी हो जाता है। वो क्या कर देता है, मुजफ्फर जंग को, जो उसका भतीजा रहता है, उसको क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। देखो भतीजा है नासिर जंग किसका, मुजफ्फर जंग का, ध्यान रखना, ठीक है, मुजफ्फर जंग का भतीजा है। नासिर जंग जो है मुजफ्फर जंग का भतीजा है, ये याद रखना, ठीक है। अब जो है नासिर जंग जो है अपने भतीजे को, ठीक है, अपने भतीजे को, नासिर जंग बड़ा हो गया, तो नासिर जंग जो है अपने भतीजे को कर्नाटक पर युद्ध हमला करने के बाद में क्या करता है, वहाँ पे MJ को वो बना लेता है बंदी, ठीक है। अब ऐसे भी समझ सकते हो, N जो है बड़ा है, ठीक है, N जो है, N शब्द जो है बड़ा है, ठीक है, M से पहले बाद में आता है ना, तो N बड़ा है, तो बड़ा होने के नाते क्या होता है, बड़ा आदमी या बड़ा भाई भी छोटे भाई को थप्पड़ मार देता है, भतीजा, वो भतीजा है इसलिए पकड़ा जाता है। तो ऐसे भी समझ याद कर सकते हो, याद करने के लिए। तो वो उसको बंदी बना लेता है। अब जो है डुप्ले सोच रहा है कि अरे यार इधर अगर मान लो कि मुजफ्फर जंग मारा गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो डुप्ले अपना दिमाग लगाता है, राजनीति लगाता है, मतलब कूटनीति का यूज करता है। वो क्या करता है ना कि जो इसके साथ जो आए रहते हैं, क्या बोलते हैं, एनजे के साथ जो भी सैन्य अधिकारी रहते हैं ना, NJ + SA, ये लोग लेके आते हैं, ठीक है। नासिर जंग भाई लड़ने के लिए सैन्य अधिकारी को भी साथ में लेकर, सेनापति जो भी रहता है उन सबको लेके आता है। तो वो ड्यूप्ले जो है ना उनको अपने साइड कर लेता है, बोलता है कि हम आपको कुछ ना कुछ दे देंगे। तो मतलब ये रणनीति, कूटनीति खेल देता है। और बाद में क्या होता है ना कि वही सैन्य अधिकारी जो है, देखो ये लिखा है कि जो NJ के सैन्य अधिकारी यानी नासिर जंग के सैन्य अधिकारी को डुप्ले प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लेता है, लालच दे दिया भाई, अपने पक्ष में कर लिया। अब सैन्य अधिकारी जो है वही उन लोग को मार देता है, नासिर जंग को। तो सैन्य अधिकारी किल नासिर जंग, ठीक है। तो सैन्य अधिकारी जो है उनके वही नासिर जंग को मार देते हैं। इससे बुरा चीज़ और क्या हो सकता है, ठीक है। अब नासिर जंग मारा गया, देखो आप अंग्रेजों के दोनों चीज़ मारा गया, ठीक है। एक तरफ देखोगे तुमको पता चलेगा अंग्रेजों के दोनों, नाजिया याद करो, नाजिया, ठीक है, नाजिया याद करो, नाजिया से, नाजिया ना, NJEA। अब अंग्रेजों के दोनों खिलाड़ी मर चुके हैं, अनवरुद्दीन मर चुका है और नासिर जंग भी मर चुका है। नासिर जंग को किसने मारा, उनके सैन्य अधिकारियों ने, ठीक है, SA सैन्य अधिकारियों ने उनको मार दिया, ठीक है। अब नासिर जंग भी मर चुका है और अनवरुद्दीन भी मर चुका है। तो अब क्या होगा, अब कुछ ना कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुजफ्फर जंग को क्या है ना कि ऐसा बोला जाता है कि क्योंकि अब जो है मुजफ्फर, जब नासिर जंग मर चुका है तो हैदराबाद का नवाब कौन हो गया, मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो जो है मतलब जो है चाचा मर चुका है, भतीजा जिंदा है। तो मुजफ्फर जंग को वो क्या करते हैं, नवाब घोषित कर दिया जाता है। परंतु मुजफ्फर जंग जो है वो मज़े लेना चाहता है, MJ से मज़े आता है ना, तो वो कभी राजा नहीं बन पाता है, उसकी उसी समय कोई हत्या भी कर देता है, ठीक है। तो वो पद आसीन होने से पहले, यदि लिखा हो देखो कि पद पर आसीन होने से पहले ही वो क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। पद पर आसीन होने से पहले ही उसकी मौत कर देता है, कोई मार देता है। अब क्या होता है ना कि नासिर जंग जो है उसका छोटा भाई होता है, ठीक है, सलावत जंग, SJ याद रखना, SJ उसका छोटा भाई होता है। नासिर जंग का छोटा भाई होता है SJ, सलावत जंग, हैदराबाद का नवाब जो बन जाता है, ठीक है। अब ये नवाब बन गया हैदराबाद का, खुश हो गया, बोला कि सोचे नहीं थे कभी ज़िंदगी में हम नवाब बन जाएंगे, नवाब बन गया, खुश हो गया। किसको पैसा देगा, फ्रांसीसियों को। क्यों,
है ना। फ्रांसीसी बनाए ना, अंग्रेजों का तो सब लुटा गया, एनजे भी मरा गया और वो भी मरा गया अनवरुद्दीन। तो फ्रांसीसियों को यहाँ पे ये उत्तरी प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश नहीं है उत्तरी, उस समय उत्तरी प्रदेश किसी को बोलते होंगे, कोई पार्ट होगा उत्तर वाला में, उत्तर साइड में, तो यूपी एक तरह से याद कर सकते हो। यूपी वो वाला यूपी नहीं जो हम लोग समझ रहे हैं, तो यूपी उन लोग को गिफ्ट में मिलता है। अब क्या होता है कि 1751 में अंग्रेज जो है वो मद्रास, जो अंग्रेजों में क्या होता है ना कि अंग्रेज जो है 1751 का बात है, उस समय क्या होता है ना कि गवर्नर जो मद्रास का जो गवर्नर बन के आता है सांडर्स, एस डी याद रखो, ठीक है। सांडर्स जो है, सांड मतलब एकदम सांड जो है आया, खतरनाक वाला सांड है ये। अब ये सांडर्स जो आ जाता है, ये जो है गवर्नर बन के आता है मद्रास का, तो अब इसको अखर जाता है, ये भी कुछ करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कर्नाटक में एमए की सहायता से, अब एमए कौन है कर्नाटक में, एमए मतलब वही मोहम्मद अली की सहायता, कौन था, अनवरुद्दीन का बेटा। अब वो अनवरुद्दीन को बोलता है कि तुम्हारे बाप को मारा है वो लोग, तुम खड़े हो बेटा, है ना, तुम भाग गए थे उस समय, अब जो है बदला लेने का टाइम आ गया। तो वो कर्नाटक में अनवरुद्दीन की सहायता से 1751 में अंग्रेजी सेना तिरुचिरापल्ली की तरफ भेजी जाती है, ठीक है। अब जो है सैंडर्स ने भेज दिया कहाँ पे, एम ए का बोला कि तुम देखो तुम्हारा बाप को लोग मारा था, अब तुम्हारा बारी है, तुमको उन लोग का बदला लेना है। वो उसको तिरुचिरापल्ली की तरफ, टीपी की तरफ भेज देते हैं, ठीक है, तिरुचिरापल्ली की तरफ भेज देते हैं। अब देखो क्या होगा, तिरुचिरापल्ली भेजे फ्रांसीसियों ने भी, अब देखो तिरुचिरापल्ली, अब फ्रांसीसी क्या करेंगे, फ्रांसीसी को पता चल जाता है उधर से सेना आ रही है, तो वो भी चंदा साहब की रक्षा के लिए सेना भेज देती है, ठीक है। इधर से अंग्रेजों की सेना आ रही है सांडर्स के नेतृत्व में, इधर से सांड आ रहा है ना, सांड आ रहा है, और उसके साथ में माँ आ रही है सांड की, ठीक है, माँ मतलब मोहम्मद अली आ रहा है, ठीक है। अब जो वो जो है तिरुचिरापल्ली की तरफ जा रहे हैं। अब इधर से फ्रांसीसी लोग को पता चल गया, फ्रांसीसी लोग क्या करते हैं, चंदा साहब की रक्षा के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी सेना भेज देते हैं, ठीक है, वो लोग भी सेना भेज देते हैं। अब देखो, अब ये तिरुचिरापल्ली की तरफ इधर से ये आ रहे हैं, इधर से ये लोग आ रहे हैं, अब तिरुचिरापल्ली को घेराबंदी कुछ होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब तिरुचिरापल्ली की घेराबंदी की जाने लगी, तब रॉबर्ट क्लाइव ने, अब तिरुचिरापल्ली के वो लोग घेराबंदी करने लगे, तो अब यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग आता है, यहाँ से देखो रॉबर्ट क्लाइव आर.सी. है ना, रॉबर्ट क्लाइव आर.सी. तो रॉबर्ट क्लाइव बोल रहा है कि तुम लोग तिरुचिरापल्ली क्यों जा रहे हो, पागल हो क्या, तिरुचिरापल्ली जा रहे हो, तिरुचिरापल्ली मत जाओ, तुम जाओ अर्काट है ना, अर्काट या ऑरकाट उसको बोलते थे, या ऑरकॉट की कुछ ऐसे मतलब जो नाम है वो इंग्लिश में थोड़ा अलग हो जाता है, हिंदी में थोड़ा अलग हो जाता है। अर्काट हिंदी में ऐसे लिखा हुआ अर्काट, ठीक है, अर्काट, या लोग उसको बोलते हैं आरकोट इंग्लिश में उसको आरकोट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो। तो वो बोलता है कि रॉबर्ट क्लाइव बोलता है तुम लोग तिरुचिरापल्ली का घेराबंदी छोड़ो, तुम लोग जाओ आरकोट, जो है कर्नाटक की राजधानी है, वहाँ जाओ, ठीक है, वहाँ जाओ, वहाँ पे फ़ायदा होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, कर्नाटक की राजधानी जिसको बोलते हैं आरकोट पर हमला करने की सलाह देता है रॉबर्ट क्लाइव उसको, ठीक है, किसको, सैंडर्स को। तो क्लाइव ने 1751 में आरकोट पर कब्जा कर लिया, पता चल गया कि भाई वहाँ पर कब्जा कर लिया वो लोग। अब जो है चंदा साहब बोलेंगे अरे यार तो कब्जा कर लिया, वो फिर सेना भेजेगा आरकोट की तरफ, ठीक है। जब चंदा साहब को पता चला कि आरकोट पर कब्जा हो चुका है, तब उसने अपने पुत्र रजा खां आर.के., है ना, उसका पुत्र का नाम क्या है, आर.के. रजा खां। अब देखो सबका पुत्र आ गया, है ना, चंदा साहब का पुत्र का नाम क्या है, आर.के., ठीक है, आर.के., ठीक है। चंदा साहब का पुत्र का नाम है आर.के., अनवरुद्दीन का पुत्र का नाम था माँ, M.A. आ रहा है ना, इसलिए ए से ए मिला दो ना, मोहम्मद अली, उसका नाम था मोहम्मद अली। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अब चंदा साहब जो है अपने बेटे को बोलेगा कि तुम जाओ आरकोट लेके सेना। अब रजा खान जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को, अब रॉबर्ट क्लाइव उसको घेरे हुए था, क्या बोलते हैं इसको, आरकोट को, और वो रॉबर्ट क्लाइव को घेर लेता है। परंतु अब पता है तुमको, तो पता है कि लास्ट में हारता कौन है, फ्रांसीसी हारता है। तो अब कैसा होगा कि तुम कुछ ऐसा ऐड करो जिसमें फ्रांसीसी लोग हार जाएं। तो अभी क्या होता है ना कि एक सेना आ जाती है जो उन्हीं लोग को घेर लेती है, किसको, जो रॉबर्ट क्लाइव को घेरा है, मतलब जो है रजा खान को घेरने के लिए एक सेना आ जाती है, अंग्रेजी सेना। अब यहाँ पे आएगी, वो उसका नेतृत्व करेंगे मेजर लॉरेंस M.L., ठीक है। तो यहाँ देखो दबाव बनाने में भी वो लोग सफल रहता है, रॉबर्ट क्लाइव को घेर लेता है और दबाव बनाने में सफल रहता है रजा खान। परंतु इसी बीच क्या होता है, मेजर लॉरेंस M.L. की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी सेना क्लाइव की सहायता के लिए पहुंच जाती है, क्लाइव की सहायता। तो अब क्या हो गया, देखो 3 घेरे बन गए ना। पहले घेरे में रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव है। अब रॉबर्ट क्लाइव को घेर लेता है कौन, तुम्हारा रजा खां। अब रजा खां को कौन घेर लेता है, M.L. मेजर लॉरेंस, है ना। तो अब इसको रजा खां को पीछे हटना पड़ता है, भाई पीछे से मार देगा नहीं तो इसको पीछे हटना पड़ता है। तो यहाँ पे ये इसको जीत नहीं मिलता है, ठीक है।
तो अब क्या होता है कि रजा खां को व्यवस्था पूर्वक पीछे हटना पड़ेगा। अब फिर पीछे हट गया भाई, रजा खां जो है नहीं जीत मिला यहाँ पे। अब क्या हुआ, अर्कोट की राजधानी में जीत हासिल करने के बाद, अब जीत हासिल कर लिया। अब कौन किसने किसने जीत हासिल किया भाई, आरसी और एमएल ने ना। आरकोट जीत लिया, उस वो सब भाग गए, आरसी प्लस एमएल यहाँ पे राज हो गया आरकोट का, आरकोट में। अब वो लोग जो है क्या नाम, अंग्रेज लोग। अब अंग्रेज पहले जो है जीते कौन कौन, देखो पहले अनवरुद्दीन मरा, फिर नासिर जंग मरा, तो अंग्रेज लोग हार रहे थे। अब अंग्रेज लोग फिर से जीत रहे हैं, पहले फ्रांसीसी लोग जीते थे, अब अंग्रेज लोग जीतेंगे और फाइनली अंग्रेज लोग जीत जाएंगे फिर, देखो ठीक है। अब आरसी और एमएल जीत हासिल करने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि 17, देखो ये हो गया, अब जीत हासिल कर लिया उन्होंने आरकोट पे। अब 1751 में चंदा साहब और कमांडर लो है ना को पराजित कर तिरचनापल्ली पर अधिकार कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। मतलब आरसी और एमएल जो है, उधर एमएल है इधर सीएल है, ठीक है। मतलब जो अंग्रेज फ्रांसीसियो की साइड है, फ्रांसीसियो का जो ये गवर्नर टाइप में रहता है उसका नाम है, कोई गवर्नर टाइप में कमांडर करके है, उसका नाम है कमांडर लो। तो चंदा साहब को और कमांडर लो को ये लोग हरा देते हैं, आरसी एमएल। देखो आरसी एमएल किसको हराते हैं, देखो आरसी प्लस एमएल, मतलब रॉबर्ट क्लाइव और मेजर लॉरेंस, ये लोग किसको हराते हैं 1751 में, ये चंदा साहब को और कमांडर लो को। लो मतलब भाई एल ए डब्ल्यू वाला लो, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, एल ए डब्ल्यू वाला लो। तो उनको वो लोग हरा देते हैं और फिर उस पर कब्जा हो जाता है, चंदा साहब उसमें मारा जाता है, चंदा साहब काम खत्म। अब यहाँ पे चंदा साहब जो है, चंदा साहब का यहाँ पे काम खत्म हो जाता है, ठीक है, चंदा साहब का यहाँ काम खत्म, चंदा साहब यहाँ खत्म हो गए, ठीक है। अब कौन बचा, मोहम्मद अली को, अब वो लोग जो अनवरुद्दीन का बेटा है, मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का पुत्र था, उसको कर्नाटक का नवाब बना दिया। अब देखो पहले पहले अनवरुद्दीन को मारा वो लोग, ठीक है, ठीक है। फिर अब किसने मारा, चंदा साहब, इन सब ने मिल के मारा। अब चंदा साहब को मार दिया, चंदा साहब कॉम्पिटिटर था कर्नाटक में उसका, तो अब कौन, मोहम्मद अली बन जाएगा, मोहम्मद अली जो है वो नवाब बन जाएगा, ठीक है। अब जो है डुप्ले खुश नहीं होगा भाई, कर्नाटक का नवाब जो है पहले डुप्ले चंदा साहब को बनाया था तो उसका अपना आदमी था, अब जो है उसको मार दिया और मोहम्मद अली को बना दिया जो कि अंग्रेजों का आदमी है। तो अब खुश नहीं है डुप्ले, डुप्ले क्या करेगा कि एम प्लस एम, मतलब मराठों और मैसूर को अपने पक्ष में करेगा, और टी जो है एमएमटी, ऐसे याद हो, एमएमटी का सरिया भी आता है ना एमएमटी का, तो मैसूर प्लस मराठा को तो अपने पक्ष में करता है। टी को बोला तुम जो है तटस्थ रहो, तटस्थ मतलब तुम न्यूट्रल रहो, तुमको बीच नहीं है, टी मतलब तंजावुर, तंजावुर को बोल देता है, ठीक है, याद रखना। देखो एम प्लस एम को तो वो बोलता है कि तुम मेरे साथ में रहो, पक्ष में, ठीक है। और टी जो है उसको बोलता है, टी यानी तंजावुर, टी यानी यहाँ पे आपको याद रखना है, टी यानी तंजावुर, ठीक है, ये लिखा हो देखो यहाँ पे तंजावुर। तो तंजावुर के शासक को वो लोग बोलते हैं आपको चुप रहना, तटस्थ रहना, आपको किसी में मतलब किसी तरफ नहीं जाना है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं आपके लिए, ठीक है। फिर क्या 1773 में फिर तिरचनापल्ली का घेरा डाला जाता है और इस तरह अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हमेशा जीत का सिलसिला, हार जीत का सिलसिला होता रहता है, ठीक है। अब क्या है, फ्रांस की सरकार परेशान हो जाती है, फ्रांस की सरकार बोलती है डुप्ले जो है बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई उड़ाई कर रहा है, इसको बुलाओ वापस। तो अब क्या होता है, डुप्ले को वापस बुला लेते हैं, उसकी जगह गोड़ू, गोड़ू को थोड़ा सा नाम इधर उधर कर देगा तो बहुत अच्छा नाम बन जाएगा, ठीक है, गोड़ू, ठीक है। इसका नाम क्या है, नाम तो गोड़ू है पर इसको आता कोई नहीं, ये सच में लोड़ू है, ठीक है, नाम है इसका गोड़ू पर है ये क्या, लोड़ू, ठीक है। ये जो है इसके लिए आपको याद रखना है एडीआर है, एडीआर मतलब ये जो है अदूरदर्शी राजनीतिक आदमी है, समझे, मतलब इसको दूरदर्शी मतलब आगे का राजनीतिक किस तरह से चलाना है ये इसको पता नहीं है, दूरदर्शिक नहीं है, अदूरदर्शिक राजनीतिक है, मतलब एकदम लोड़ू टाइप में आदमी है, ठीक है। तो ये जो है कुछ खास नहीं था, ये जो है बोलता है कि चलो अब जो समझौते वाला बात करते हैं। डुप्ले जो है क्या लड़ रहा, ले रहा, छीन रहा है, डुप्ले ने एकदम पूरा मेहनत किया, पूरा मतलब जिताने के लिए, फ्रांसीसियों के मतलब स्थापित करने के लिए पूरा मेहनत किया, और ये जो है आते ही हाथ फैलाना स्टार्ट कर दिया गोड़ू। तो पता चल गया कि भाई अब जो है फ्रांसीसी जो है निपट जाएंगे, है ना। तो 1755 में क्या होता है ना कि फिर ईपीएफ का मतलब देखो यहाँ पे मतलब समझो, ईपीएफ क्या है ना, ई पी और एफ, देखो ईपीएफ जो है ये बताता है कि इंग्लिश यानी अंग्रेजों के बीच में पांडिचेरी, और ये पांडिचेरी और ये फ्रांस, मतलब फ्रांस और पांडिचेरी के बीच में, नहीं सॉरी फिर से बताते हैं, रुको, है ना, कि फ्रांस इंग्लिश और फ्रांस के बीच में जो है एक संधि होती है, उसका नाम होता है पांडिचेरी की संधि। तो ये ध्यान रखना, किसके किसके बीच में होती है, ईपीएफ से पता चल जाएगा, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो है संधि होती है, उसी को बोलते हैं पांडिचेरी की संधि,
ठीक है, जो कि सेकेंड कर्नाटक युद्ध के दौरान होती है। पांडिचेरी, दो से नाम लेना, पांडिचेरी, ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में होती है। इसमें जो दोनों शक्तियां हैं, ये लोग बात करते हैं कि भाई हम लोग को आज से जो भी भारतीय राज्य हैं उन सब में क्या है, हम लोग आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, पहला तो ये फ़ायदा होता है ना, मतलब कि जो है, जो जैसे ये भारतीय राज्य है ना, तो वो लोग बोलते हैं कि आज से हम लोग बाहर से जो काम करना है वो लोग हम लोग करेंगे, इसके आंतरिक जो मामले हैं एएम, आंतरिक मामले जो भारतीय राज्य हैं बीआर, यानी भारतीय राज्यों के एएम में, मतलब आंतरिक मामलों में हम लोग दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पहले तो ये लोग ये सौगंध खाते हैं। अब फिर दूसरा वो लोग क्या करते हैं कि भाई जो आपस में जो जो सामान जो प्रदेश या जो चीज़ें जीती हुई थी ना, है ना, जो प्रदेश जीते हुए थे वो वापस लौटा दिए। ये दो फायदा था। परंतु पता है अंग्रेज लोग का तो कुछ नहीं है। 1755 में क्या हो जाता है ना, फिर से फ्रांस और वहाँ, ये इंडिया का नहीं, अब फ्रांस और इंग्लैंड का बात आ रहा है, यूरोप का। फ्रांस और इंग्लैंड जो है आपस में फ़ाइट करने लग जाते हैं, ठीक है। जब फ्रांस और इंग्लैंड फाइट करेंगे तो पांडिचेरी जो इंडिया में की है इन लोगों ने संधि, ये अप्रासंगिक मजाक हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होता, फिर ये मजाक हो जाता है। ये लिखा है 1755 में फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच जो क्या लिखा है, सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। 7 वर्ष का युद्ध वो लोग शुरू कर देता है और पांडिचेरी की संधि जो है बकवास हो जाती है, बोलते हैं कोई मतलब नहीं है सबका, ठीक है। लड़के जैसे मान लो मैंने तुमको कोई प्रॉमिस किया और थोड़ी देर बाद में प्रॉमिस तोड़ दिया, तो प्रॉमिस का कोई फ़ायदा हुआ? वो प्रॉमिस क्या हो जाएगा, अप्रासंगिक, मतलब मजाक हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। फिर जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या क्या हुआ उसके बारे में बताया, क्या फ़ायदा हुआ उसका। तो ये उससे ये फ़ायदा हुआ ना कि एक तो जो है डुप्ले ने जो मतलब है जो काम किया था ना वो सब कचरा हो गया, ठीक है। फिर जो है रॉबर्ट क्लाइव, डुप्ले का यहाँ पे जो है भेज दिया, डुप्ले को भेज दिया तो फ्रांसीसी प्रभुत्व यहाँ कम हो जाएगा। परंतु रॉबर्ट क्लाइव जो है इसका महत्व यहाँ पे बढ़ गया, बढ़ेगा ही। इसका कम हुआ, डुप्ले का कम हुआ तो इसका बढ़ गया। यही चीज़ है भाई, किसी का प्रभाव कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है, यही स्थिरता ही है। तो इसमें यही लिखा है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भारतीय इतिहास पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के दौरान डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी अंग्रेजों पर हावी रहे थे, है ना। डुप्ले जब तक डुप्ले था तब तक फ्रांसीसी जो है वो अंग्रेजों पर हावी थे, समझा, अंग्रेजों पर, इंग्लिश लोग पर हावी थे। परंतु जैसे ही डुप्ले को बुला लिया तो जो है फ्रांसीसी प्रभुत्व खत्म हो जाएगा, अब इंग्लिश जो है अंग्रेजी प्रभुत्व ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। और ये लिखा है किंतु युद्ध के अंतिम समय में जब डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है तो फ्रांसीसियों का प्रभाव घटने लगा। इस युद्ध के अंत में भारत में डुप्ले की सफलताओं को खाक कर दिया, मतलब जो उसने हेल्प किया, जो काम किया, जैसे मान लो आप ऐसा टाइम ऐसा है, मतलब ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि डुप्ले ने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया पूरा, मतलब जो है जैसे आप पूरा साल भर बैठ के पढ़ो और लास्ट में पता चला कि आप एग्जाम ही नहीं देने जा रहे हो तो कोई फ़ायदा होगा। तो उसकी जो भी सफलताएँ थी ना उस सबको खाक में मिला दिया जिस फ्रांसीसी सरकार ने, है ना। जबकि इस समय जो है रॉबर्ट क्लाइव का महत्व बढ़ने लग गया। वस्तुतः पांडिचेरी की संधि द्वारा अंग्रेजों ने वह सब भी कुछ भी प्राप्त किया। पांडिचेरी संधि वापस अब जीता हुआ प्रदेश फ्रांसीसियों ने जो जीते थे उन्होंने उसको लौटा दिए, तो उससे उनको ये भी फ़ायदा हो गया कि चलो ये भी मिल गया हम लोग वापस। जिसकी प्राप्ति के बाद डुप्ले ने के नेतृत्व में फ्रांसीसी प्रयासरत थे, है ना। जिसको पाने के लिए जो है डुप्ले जो है मेहनत किया था उसको पांडिचेरी के संधि ने फटाफट उनको वापस भी लौटा दिया, है ना। तो एक तरह से नुकसान हुआ, है ना। जैसे मान लो कि आप कहीं पे जाओ और क्या है ना, आप किसी का मेहनत कमा के, मतलब जो है 500 रुपये कमा के लाओ कहीं जाके, है ना, मेहनत करके पूरा दिन मेहनत कर, और आपकी मम्मी जो है वो 500 रुपये किसी को ऐसे ही भिखारी को ऐसे दे दे तो गुस्सा आएगा। उसी टाइप में डुप्ले का मेहनत जो है ख़राब हो गया यहाँ पे। तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत में आने वाले समय अंग्रेजों का होगा। सही बात है। फ्रांसीसी अपने देश के अंतर विरोध नीतियों में के चंगुल में फंसे थे। सही बात है भाई। अब जो है उन लोग क्या है आपस में जो है उन लोग का जो कुछ झगड़ा उड़ा था उसमें फंसे थे, इसलिए डुप्ले को बुला लिया उन्होंने, और अंग्रेज जो है स्वतंत्र थे तो लोग फ़ायदा मिला, जबकि अंग्रेजों को उनके देश में पूर्ण सहयोग दिया। वस्तुतः फ्रांसीसी गवर्नर गोढ़ू ने भारत में फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग, गोढ़ू ने उनको लोढ़ू बना दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा मैप है उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैप में जो है आपको बताएं जैसे ये कर्नाटक है ना, कर्नाटक ये हो गया, कर्नाटक यहीं पे युद्ध चल रहा है, कर्नाटक ये मद्रास हो गया, ये जो है अंग्रेजों का हो गया, पांडिचेरी फ्रेंच का हो गया। ठीक है, अब इसमें जो कुछ चीज़ दिया हुआ आप देख सकते हैं ना, जैसे कि ये पांडिचेरी हो गया और कारिकल फ्रेंच का हो गया ना, ये कर्नाटक हो गया, इधर मैसूर हो गया, इधर त्रावणकोर हो गया ना, त्रावणकोर पे
ठीक है। ये कर्नाटक हो गया, इधर मैसूर हो गया, और इधर पेशवा वाला हो गया, इधर निजाम वाला हो गया। ठीक है, निजाम हैदराबाद में। तो यहीं पे चल रहा था हैदराबाद का, जो है हैदराबाद का चल रहा था, और कर्नाटक दो का चल रहा था ना, उत्तराधिकार का युद्ध। तो इसी में बीच में फंसा, मज़ा ले लेते हैं कौन, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो ये जो है टोटल मतलब पूरा आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जो है कम्प्लीटली जान सकते हैं कि कैसे पूरा हुआ। थैंक यू।